आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया सूरत से आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है। तो आइए आज हम हमारे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की एक कहानी सुनते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। ये कहानी प्राचीन काल की है, जब लोगों की इच्छाएं बहुत कम थी। सभी खुश थे क्योंकि उनका जीवन सत्य, नैतिकता और संतोष पर आधारित था। कोई रूल नहीं था, ना कोई रूलर था। कल्प वृक्ष द्वारा सभी अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। बच्चों, अब ये कल्प वृक्ष क्या होता है? ये एक विश ट्री होता है बच्चों, जहाँ लोग जाते थे और उन्हें जो चाहिए वो मांग लेते थे। वो पेड़ उनकी इच्छाएं पूरी करता था बच्चों, जैसे आपका सांता क्लॉज होता है ना, बिल्कुल वैसे। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई। कल्प वृक्ष के फ्रूट्स इनफ नहीं थे ज़रूरतें पूरी करने के लिए। यह समय बहुत मुश्किल वाला था बच्चों। फिर ऑर्डर और डिसिप्लिन लाने के लिए लोगों ने नाभि राय नाम के एक व्यक्ति को हेड चुना। नाभि राय की पत्नी का नाम मरु देवी था। उन्होंने आषाढ़ महीने के चौथे दिन मध्य रात्रि को 12 शुभ और महत्वपूर्ण सपने देखे। उससे उनकी नींद खुल गई। वह नाभि राय के पास गई और बोली, ये शुभ सपनों का मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा कि तुम एक महान दिव्य पुत्र को जन्म दोगी। चैत्र माह के 8वें दिन मरु देवी ने आधी रात को एक पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म पर कुछ समय के लिए पूरी पृथ्वी रोशन हो गई। सभी ह्यूमन बीइंग्स, एंजल्स, बर्ड्स, एनिमल्स बहुत हैप्पी थे। सबने बहुत सेलिब्रेट किया। नाभि राय ने अपने बेटे का नाम तय किया। हमारे बेटे के सीने पर वृषभ का चिन्ह है, इसीलिए हम उसे ऋषभ नाम देंगे। ऋषभ ने 2 महिलाओं सुनंदा और सुमंगला से शादी की। उन्हें भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र और 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी मिली। उन्होंने लोगों को डिफेंस, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, फार्मिंग, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें भी सिखाई। नाभि राय के समय तक मनुष्य डिसिप्लिन और हार्मलेस थे, पर धीरे धीरे वायलेंस, चोरी, जेलिसी सब बढ़ती गई। लोग डरने लगे। शिकायत करने युवराज ऋषभ के पास पहुंचे। हमें बचाओ कुमार, हमारा मार्गदर्शन करो। समाज को बनाए रखने के लिए लोगों ने नाभि राय से कहा, प्रभु हमें एक राजा दे जो हमारी रक्षा कर सके। वी नीड अ किंग। केवल ऋषभ उस कार्य के लिए परफेक्ट थे। लोग कहने लगे, हम राजा ऋषभ को अपना राजा स्वीकार करते हैं। ऋषभ का राज्य अभिषेक मनाया गया। नाभि राय और मरु देवी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। पुत्र भरत, बाहुबली और बेटी ब्राह्मी और सुंदरी मौजूद थे। जिस शहर में ऋषभ जी रहते थे उसका नाम वनिता था। राजा ऋषभ ने समाज को ठीक से चलाने के लिए सब कार्यों को डिवाइड कर दिया। उन्होंने समाज की रक्षा के लिए बहादुर लोगों को जवाबदारी दी। उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो लोग खरीदने और बेचने में अच्छे थे उन्हें व्यापारी कहा जाता था। जो लोग स्वच्छता के लिए काम करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। राष्ट्र के विकास में ऋषभ बड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि मुझे राज्य को बेटों को सौंप देना चाहिए और राहत लेनी चाहिए। सबसे बड़े पुत्र भरत को अयोध्या राज्य सौंपा गया। बाहुबली को तक्षशिला मिला। शेष पुत्रों को सौंपने के बाद राजा ऋषभ ने राहत महसूस की। एक दिन राजा ऋषभ डांस देख रहे थे। सभी दर्शक बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे थे। तभी अचानक एक डांसर नीलांजना बेहोश होकर फर्श पे गिर गई। वह मर चुकी थी। राजा ऋषभ सोचने लगे, ये मानव जीवन कितना छोटा है और शरीर कितना नाजुक। राजा ऋषभ ने तुरंत सब राज शासन सैक्रिफाइस कर दिया और साधु बनने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, मैं उच्च तपस्या करूंगा, ध्यान और त्याग से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। बस फिर 9 हेवेंस के सभी गॉड्स आए और कहा कि हे महापुरुष, आपका डिसीजन शानदार है। आप लोगों को त्याग, संयम और अनुशासन का मार्ग सिखा रहे हैं। चैत्र मास की अष्टमी की शाम को ऋषभ देव अयोध्या के पास बगीचे में पहुंचे। हजारों लोगों ने उनको फॉलो किया। अशोका पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने अपने बालों को खुद निकाला और साधु बनने से पहले सभी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर दिया। बच्चों, यही तो है ना जैन धर्म का सार, सैक्रिफाइस करना। भगवान ऋषभ देव को साधु बनते देख राजा कच्छ, महाकच्छ आदि सहित 4000 लोगों ने साधु बनने का फैसला किया और जंगल में भगवान के साथ वह भी चले गए। एक बार भगवान ऋषभ देव अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए एक नगर में पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के फल, मिठाई और उपहार लाए, लेकिन ऋषभ देव ने कहा, मैं केवल साधारण भोजन ही खाऊंगा। साधारण भोजन नहीं मिलने से ऋषभ देव जंगल में वापस लौट आए और तपस्या में चले गए। जब ऋषभ देव के साथी साधुओं की भूख और प्यास बढ़ने लगी तो वे फल फ्रूट खाने लगे। राजा कच्छ और महाकच्छ के बेटे नामी और विनामी उनसे दूर रहते थे। उन्होंने एक दिन जंगल में अपने पिता को देखा और कहा, क्या हो गया है हमारे राज्य को? पिता, आपने समाज के सभी राज्य शासन बांट दिया। हमारा हिस्सा कहाँ है? हमारा अधिकार कहाँ है? नामी और विनामी ऋषभ देव के पास पहुंचे और कहा, हमें राज्य दे, हम इस छोटे से धन को दिव्य मानेंगे। लेकिन उस समय ऋषभ देव मौन व्रत में थे। उन्हें मौन में देखकर दोनों भाइयों ने भगवान की स्तुति करने के लिए ध्यान पूजा में बैठ गए। एक दिन सांपों के राजा धनेंद्र ने उस राजकुमार की भक्ति को देखकर उनसे पूछा, कौन हो आप? क्या चाहिए? हम प्रभु से राज्य पाने के लिए आए हैं। हमारी भक्ति हमारी इच्छाओं को पूरा करेगी। ये सुनकर धनेंद्र खुश हो गए। वह नामी और विनामी को अपने साथ वैताद्य पर्वत ले गए, जहां उन्होंने उनकी मदद से शहर स्थापित किया और बाद में खुशी खुशी शासन किया। 1 साल की तपस्या के बाद घूमते घूमते ऋषभदेव एक गांव हस्तिनापुर पहुंचे। उन दिनों हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभा का शासन था। उनके बेटे राजकुमार श्रेयांश कुमार ने उस रात सपना देखा था कि वह मेरू पर्वत से भरी गंदगी को साफ कर रहे थे। राजकुमार श्रेयांश ने अपने सपने पर विचार किया। निश्चित रूप से एक विशेष लाभ मुझ पर दिया जाना है। अगली सुबह राजकुमार महल की बालकनी में बैठा था जब प्रभु ऋषभदेव वहां से गुजरे। उन्हें देखकर राजकुमार के विषयों ने अपने पिछले जन्म को याद किया। यह मेरे महान पिता भगवान ऋषभदेव है, जो पिछले जन्म में मैं उनके साथ रहता था जब मैं तपस्वी था। ओह, भगवान ने अभी भी भोजन या पानी का सेवन नहीं किया है। 1 साल से। श्रेयांश के दिल में भक्ति की लहर दौड़ गई। वह नीचे आया। स्वामी को प्रणाम करते हुए उसने उनसे गन्ने का रस ग्रहण करने का अनुरोध किया। अनुरोध का सम्मान करते हुए उन्होंने इस शुभ दिन गन्ने का रस पिया। यह वैशाख महीने का पहला दिन था। भगवान ऋषभदेव ने अपने 1 वर्ष के उपवास को तोड़ दिया। ये दिन हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। दिस डे इज कॉमनली नोन एज अक्षय तृतीया। दूसरी तरफ अयोध्या में ऋषभदेव की मां मरुदेवी को ऋषभदेव की बहुत चिंता थी। उनका 1 साल से कोई पता नहीं था, तो उन्होंने भरत से जानकारी लेने को कहा। राजा भरत ने सब लोगों को ऋषभदेव के बारे में जानकारी लेने को बोल दिया। कुछ दिन बाद एक खबर आई कि ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है।
भरत ने ये खबर अपनी दादी मरु देवी को सुनाई और वे ऋषभदेव की शरण में आ गए। भरत ने मरु देवी को ऋषभदेव के बारे में सब बताया। उन्होंने ऋषभदेव का आशीर्वाद लिया। माता मरु देवी को ऋषभदेव के एकाग्रता देखकर अपने पिछले जन्म की याद आ गई। फागुन महीने के 11वें दिन ऋषभदेव ने पहले धार्मिक बातों का जिक्र किया। उन्होंने 4 जन्म के बारे में बताया, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। इसीलिए ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थंकर बने। उसके बाद ऋषभदेव ने 4 व्रत साधुओं के लिए और 12 व्रत श्रावकों के लिए स्थापित किए। दूसरी तरफ ऋषभदेव के बेटे भरत लालच में आकर सारे राज्य शासन अपनी तरफ करने लगे और अपने भाइयों को भी युद्ध की धमकी देने लगे। सभी भाई परेशान होकर ऋषभदेव के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए। प्रभु, रास्ता दिखाइए। ऋषभदेव ने सभी पुत्रों को समझाया कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा दूसरी इच्छा को बढ़ाता है और संतुष्टि इच्छाओं को कम कर देती है। अपने अंदर की आत्मा को जगाओ और इन सब इच्छाओं का त्याग कर दो। इनका कोई मोल नहीं है। ऋषभदेव की बात से प्रेरित होकर ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने भी साधु दीक्षा ले ली। पुत्र बाहुबली और भरत ने दीक्षा नहीं ली। बाहुबली को अपने भाइयों का त्याग देखकर बहुत बुरा लगा। बाहुबली ने भरत को अपना गुस्सा जाहिर किया। भरत ने गुस्से में आके युद्ध घोषित कर दिया। दोनों फौज आमने सामने आई और देखा हजारों भगवान और राक्षस ये देखने आए हैं। इंद्र भगवान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो नीचे आके भरत और बाहुबली को समझाने लगे कि ऋषभ जैसे अहिंसक देव के पुत्र होने के बावजूद तुम दोनों युद्ध को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? गलत बात है ये। बाहुबली और भरत दोनों अपने क्रोध में सब बातें भूल गए। वो दोनों लड़ाई करने लगे। खूब दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध चली। आखिर में बाहुबली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए पर पछतावा किया। उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय लिया, पर वो सोचने लगे कि अगर मैं अभी पिता ऋषभदेव के शरण में जाऊंगा तो मेरे सारे छोटे भाई मेरे से वरिष्ठ हैं। बाहुबली खुद ही अलग से तपस्या करने लगे। वह 1 साल तक गहरे ध्यान में थे। वहाँ प्राणियों ने उन पे अपना घर बसा लिया। पेड़ पौधे उन पर उगने लगे। बहुत तप के बावजूद भी बाहुबली को कभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये सवाल बहन सुंदरी और ब्राह्मी को परेशान करती रही, तो उन्होंने ऋषभदेव से पूछा, ऐसा क्यों है? ऋषभदेव ने उत्तर दिया, बाहुबली के अहंकार के बादल दिव्य प्रकाश में बाधा डाल रहे हैं। दोनों बहनें बाहुबली के पास गई और उन्हें समझाने लगी कि अहंकार हाथी के बराबर बड़ा और ज्ञान सूर्य के जैसा छुपा हुआ है। भैया समझिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। बाहुबली को बहनों की बातों का एहसास हुआ और वे बोले, मैं अहंकार के घेरे में फंस गया था। यह महसूस होते ही बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ भरत को भी अपनी गलती पर एहसास हुआ और वो दोबारा ऋषभदेव का आशीर्वाद लेने आए। इस बार उन्होंने अपने 98 भाइयों की भी सेवा की। इस तरह ऋषभदेव को 1000 साल लगे सैक्रिफाइस और तप का महत्व समझाते हुए। एक दिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंतिम समय निकट है, तो वे अष्टापद पर्वत पर तपस्या करने गए और वहाँ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। मज़ा आया ना बच्चों? अगले संडे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहे जैन हिंदी ऑडियो बुक के संग। ओम अरहम।